हेलो दोस्तों, तो हम रेशियो और प्रोपोर्शन को अपने जो पार्ट था उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर करें, ठीक है। मैं और एक बात आप लोग से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं यहाँ पे दोस्तों हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लूंगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं रेशियो में हम, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम आज इनकम और एक्सपेंडिचर करेंगे, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी के इनकम का रेशियो 5:3 दिया हुआ है, ओके। उसके बाद बोल रहा है एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 2:1। और उनके एक्सपेंडिचर का यानी खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। उनके इनकम का रेशियो 5:3 दिया है, उनके खर्च का रेशियो 2:1 दिया है, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, इफ एट द एंड ऑफ ईयर, साल के खत्म होने के बाद दोनों ही 800 रुपया बचाते हैं, ईच सेव ₹800। दोनों ही क्या करते हैं, 800 रुपया बचा रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है ए और बी का इनकम आपको बताइए, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, आइए हम लोग देखते हैं अप्रोच को, ठीक है। तो इसको हम 2 मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला मेथड क्या है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इनकम का रेशियो। इनकम का रेशियो कितना दिया है ए और बी का, 5:3 दिया हुआ है। ये इनकम का रेशियो दिया हुआ है, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दिया हुआ है ना। एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए, 2:1 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर दोनों ही 800 रुपया सेव कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, ईच सेव ₹800। क्या बोल रहा है, दोनों ही 800 रुपया सेव कर रहे हैं, यानी ए भी 800 रुपया सेव कर रहा है, बी भी 800 रुपया सेव कर रहा है। आपको क्या बताना है, इनकम बताना है ए और बी का, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि इनकम इक्वल टू क्या मैंने बोला था आपको, है कि नहीं। ये मैंने शायद इनकम एक्सपेंडिचर जब मैं स्टार्ट किया था तब मैं आपको बताया था। इनकम इक्वल टू क्या होता है, तो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। और मुझे अगर सेविंग चाहिए, अगर मुझे सेविंग निकालना है तो सेविंग इक्वल टू क्या आएगा बताइए, सेविंग इक्वल टू आ जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे देखिए इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। अगर मैं इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करता हूं तो मेरा क्या आएगा, सेविंग आ जाएगा। ए का सेविंग आ गया। अगर यहाँ पे इनकम से बी के इनकम से बी का एक्सपेंडिचर को मैं माइनस करूंगा तो बी का सेविंग आ जाएगा। तो करते हैं 5 - 2 करिए, कितना आया, 5 - 2 3 आ गया। वही 3 - 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दोस्तों एक चीज आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, मगर देखिए सेविंग अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 सेविंग आ रहा है और यहाँ पे 2 सेविंग आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 3 यूनिट सेविंग है, यहाँ पे 2 यूनिट सेविंग है। मगर दोस्तों सेविंग तो हमारा इक्वल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सेविंग तो हमारा इक्वल है, यानी ए भी 800 रुपया सेविंग कर रहा है और बी भी 800 रुपया सेविंग कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपका अलग अलग सेविंग आ रहा है ना, इसको आपको इक्वल करना है, यानी इक्वल सेविंग करना है, ठीक है। अगर आप इसको इक्वल बना देते हैं, ये दोनों डिफरेंस जो आया है, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर का, ए का और बी का, इसको अगर आप इक्वल करते हैं तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या किया जाता है, देखिए मैं बताता हूं। अगर फाइव रेशियो 3 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 2:1। तो दोस्तों अगर ये वाला डिफरेंस अलग अलग आए, ये वाला डिफरेंस अलग अलग आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर ये डिफरेंस अलग और ये डिफरेंस अलग आई, इन इसका और इसका माइनस और इसका माइनस,
अगर अलग अलग आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, आपको क्या करना होगा, इसको इससे माइनस कीजिए। 5 माइनस 3 कितना आता है, 2 होता है। वैसे ही 2 माइनस 1 कितना होता है बताइए, 1 होता है। अब ये जो 5 माइनस 3 2 है ना, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ जो 2 माइनस 1 1 है, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो क्या आ गया बताइए, इसको करने से 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, यानी 5:3 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बताइए, 2 2 जा 4, 4 और 2 1 जा 2, यानी ये नया इनकम और नया एक्सपेंडिचर आ गया है कि नहीं। ये क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे आप कि अब जो ये डिफरेंस है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो गया है। देखिए यहाँ पे 5 माइनस 4, 5 इनकम ए का है, ये है और ये बी है ना, यानी 5 इनकम किसका, ए का, और एक्सपेंडिचर 4 है। तो 5 इनकम में से 4 एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ गया। यहाँ भी देखिए 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना, 1 यूनिट आ गया। यानी अब मेरा क्या आ गया, सेविंग इक्वल हो गया। और यहाँ भी सेविंग इक्वल दिया हुआ है, 800 रुपया दिया हुआ था, है कि नहीं। यानी यहाँ भी इक्वल हो गया और यहाँ भी अब इक्वल ही दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करिए। यहाँ पे 1 यूनिट का मान क्या दिया हुआ है, इसको मैं ठीक है मिटा दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ बताइए, तो 1 यूनिट का मान आपको दिया हुआ 800। ये 1 यूनिट का मान 800 दिया है ना, ए का भी सेविंग 800 और बी का भी सेविंग 800, और यहाँ से ए का सेविंग कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 800 लिख सकता हूँ। तो जब 1 यूनिट का मान 800 आया तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा बताइए। तो ए का मेरा इनकम कितना आ गया, 800 इंटू 5 करेंगे यानी 4000 आ गया। और बी का मेरा कितना आएगा बताइए, 2400। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिफरेंस मेथड। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस मेथड। यानी यहाँ पे आपको जो डिफरेंस होता है ना, उसको आपको इक्वल करना पड़ता है। जैसे ये डिफरेंस देखिए अलग अलग था, तो अलग अलग जब आया तो मैं क्या करूंगा, उसको इक्वल करूंगा। इक्वल कैसे करूंगा, तो मैं ये दोनों का डिफरेंस देखूंगा, 5 माइनस 3 2 आ रहा है, ये इसका भी डिफरेंस देखूंगा, 2 माइनस 1 1। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसका जो डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किया था। तो उससे क्या होगा, मेरा जो ये वाला डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ जाएगा। समझे, ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट से आप बहुत अच्छे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको और एक मेथड से करते हैं। ठीक है, दोस्तों दूसरा जो मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, दूसरा क्या मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्रॉस, इस टाइप का क्वेश्चन आप जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, मैंने बताने के लिए आपको रेशियो वाला मेथड बताया। ठीक है, आप जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, देखिए होता क्या है दोस्तों, समझिए इसको ध्यान से। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी कितना दिया है, 5:3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए, 5x/3x लिख सकता हूँ ना। 5x और 3x मैंने इनकम ए और बी, ए का इनकम 5x मान लिया और बी का 3x मान लिया, है कि नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 2:1। 2:1 एक्सपेंडिचर दिया है, तो मैं इनकम से क्या माइनस करूं कि एक्सपेंडिचर आ जाए बताइए। तो इनकम से अगर मैं सेविंग को माइनस करूंगा, ए का सेविंग कितना है, -800 है ना, और बी का भी सेविंग कितना है, -800। यानी मैं इनकम से जब एक्सपेंडिचर को माइनस किया, इनकम से जब मैंने एक्सपेंडिचर को माइनस किया, तो मेरा रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। ओके, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसका x का मान निकालता है। देखिए कैसे निकलेगा, यानी 5x माइनस 800 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 800, है ना, यही ना आएगा। अब यहां से आप करेंगे तो क्या हो गया, 5x माइनस 800 इक्वल टू 2 3 6x माइनस 8 2 1600। यानी x का मान कितना आ गया बताइए,
x का मान आपका 800 आ गया। और जब x का मान 800 आ जाएगा तो यहाँ पे आप 5x आप निकाल सकते हैं, 5 इंटू 8 यानी कितना आ गया, ए का इनकम कितना आ गया बताइए, तो 5 इंटू 800 यानी 4000, और 3 का कितना आ गया, 3 इंटू 800 यानी 2400। दोस्तों ये जो मेथड है ना, एक्चुअली यही मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। मगर इसको मैं कैसे करूंगा, देखिए आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। ओके, इनकम का रेशियो कितना, 5:3 दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, ए और बी है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ बताइए, 2:1, 2:1। दोनों कितना बचा रहे हैं, सेविंग कितना कर रहे हैं, ए भी 800 कर रहा है और बी भी 800 कर रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको, ये जो ऊपर वाला है इनकम, उसको बी के एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो नीचे वाला है 2, इसको ऊपर वाले के इनकम से मल्टीप्लाई करना है। यानी ऊपर वाला 5 इसको बी के एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो ए का एक्सपेंडिचर उसको बी के इनकम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक्सपेंडिचर है ए का, उसको बी के सेविंग से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके कैसे लिखना है, देखिए 5 1 जा 5, 2 3 जा 6। तो जो बड़ा नंबर है दोस्तों उसको पहले लिखिए, 2 3 जा 6 होता है तो 6 मैंने लिख दिया। 2 3 जा कितना होता है 6, क्रॉस है ना, 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5 यानी 6 - 5 इक्वल टू, अब देखिए 800 इंटू 2 कितना होता है 1600, 800 इंटू 2 1600, माइनस 800 इंटू 1 कितना हो गया 800, यानी 6 - 5 कितना हो गया 1, 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान मेरा 800 आ गया है कि नहीं। और जब 1 का मान मेरा 800 आ गया तो 5 का मान कितना आ गया बताइए, 5 का मान मेरा आ जाएगा, क्योंकि ए का इनकम कितना है 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 800 है, तो 5 यूनिट का मान कितना आ गया, तो ए का इनकम आ गया 5 इंटू 800 यानी 4000, ठीक है। वैसे ही बी का भी आ गया है कि नहीं, बी का 2400 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही एक्चुअल, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोई नया मेथड नहीं है, इसी का फॉर्म है। ये जो मैंने किया ना यहाँ पर, इसी का यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है 5x - 1, ठीक है। 5 इंटू 1 किए तो 5x आ गया है कि नहीं, ये 5x लिखा है ना मैंने, तो ये 5x है कि नहीं। उसके बाद ये वाला उधर चला जाएगा है कि नहीं, ये 1 जो है, ये जो 1 है इधर जा रहा है ना, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 1 का क्या होगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं इनकम से। वैसे ही ये वाला जो है नीचे वाला, उसका यानी 3x का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर 800 का भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए 800 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 800 का 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 800 का 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्चुअली ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, इसी का एक फॉर्म है, ठीक है, इसी का एक फॉर्म है। मैं एक सोक्स नहीं मानूंगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5, इनकम क्या दिया हुआ 5:3, फिर एक्सपेंडिचर 2:1, ठीक है। उसके बाद सेविंग क्या दिया हुआ, सेविंग लिखूंगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं एक नया क्वेश्चन। क्या दिया हुआ, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी कितना दिया है 8:5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 8:5 दिया हुआ है, ओके। एंड रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया एक्सपेंडिचर का रेशियो। बोल रहा है अगर साल के अंत में ये अगर 3000 रुपया बचाता है, यहाँ पे दोनों ही बराबर सेविंग कर रहे थे मगर यहाँ पे हम अलग अलग कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ ईयर ये कितना बचा रहा है 3000 बचा रहा है, कितना 3000।
ठीक है, और बी कितना बचा रहा है, बी कितना बचा रहा है, तो बी 1500 बचा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी, फाइंड इनकम ए एंड बी का आपसे इनकम पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी कितना दिया हुआ है, 8:5 दिया हुआ है, एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 3:2। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर साल के अंत में ए अगर 3000 रुपया बचाता है और बी 1500 रुपया बचाता है, तो पूछ रहा है ए का इनकम और बी का इनकम बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ बताइए, 8:5। इनकम का रेशियो कितना हो गया, इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है ए और बी का, 8:5 दिया हुआ है। ओके, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, ए कितना सेविंग कर रहा है, 3000, बी कितना सेविंग कर रहा है, 1500। आपसे क्या पूछ रहा है, ए का इनकम और बी का इनकम बताइए, इनकम बताना है ए का और बी का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इस ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मतलब देखिए, क्रॉस मतलब क्या होता है, तिरछे, है कि नहीं, और इसको इससे देखिए क्रॉस बन रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है ना, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया, 8×2 = 16। मैंने क्या बोला था, जो बड़ा नंबर आएगा वो पहले लिखिएगा, 8×2 = 16 यानी 16 पहले आ गया, माइनस 3×5 = 15। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 3000 × 2 कितना हो गया, 6000, ये बड़ा नंबर है 6000, माइनस 1500 × 3 कितना हो गया, 1500 × 3 कितना होता है, 4500 होता है, तो 4500 ये हो गया। ठीक है ना, यानी 16 में से 15, एक का मान कितना दिया हुआ बताइए, एक का मान 1500 दिया हुआ है कि नहीं, आ गया 1500, यानी एक यूनिट का मान कितना आया, एक यूनिट का मान आ गया मेरा 1500। और जब एक यूनिट का मान मेरा 1500 आ गया, तो मेरा 8 यूनिट का मान निकालना है, यानी इनकम कितना है, ए का 8 यूनिट है और बी का 5 यूनिट है, तो मुझे 8 यूनिट का मान निकालना है। 8 यूनिट का मान कितना आ गया बताइए, तो 8 यूनिट का मान, एक यूनिट का मान 1500 है, तो 8 यूनिट का मान 8 × 1500, यानी कितना हो गया बताइए, 12000, है ना, ये कितना आ गया, 12000। वैसे बी का 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 × 1 500, यानी ये कितना आ गया, 7500। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे अगर सेविंग भी होता ना, अगर मान लीजिए इनकम और सेविंग का रेशियो देता, आपको एक्सपेंडिचर देता 3000 और 1500 या कुछ भी देता है एक्सपेंडिचर, तो आप सेविंग को भी ऐसे ही लिखेंगे और एक्सपेंडिचर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, और जैसे मैंने किया इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सेम, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर है तो ऐसा है, सेविंग भी होगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे, और एक्सपेंडिचर जो वैल्यू दिया उसको यहाँ पे लिखेंगे, और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो वैल्यू आता है ना, उससे इसको मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए आपको पूछ, यहाँ पे तो इनकम पूछा है ना, अगर आपसे पूछ देगा एक्सपेंडिचर का मान निकालिए, एक्सपेंडिचर भी आपको फाइंड करने को बोले, तो कैसे होगा, फाइंड एक्सपेंडिचर। तो आप बोलिएगा कि हम ये जो एक यूनिट का मान 1500 आया, तो 3 यूनिट का मान निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आप क्या बोलिएगा कि 1500 × 3 कर देंगे, तो 4500 मेरा आ गया। मगर ये दोस्तों गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, एक यूनिट का जो मान है ना, उसको हमेशा आप इनकम से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, तभी आंसर आएगा। आप चाहेंगे एक्सपेंडिचर निकाल लें तो गलत हो जाएगा, ये कभी मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना ही है तो आप कैसे करेंगे, आपको क्या आ गया, देखिए ए का इनकम तो आपको पता ही चल गया, ए का इनकम कितना है, 12000, और ए का इनकम 12000 दिया हुआ है, और सेविंग यहाँ पे कितना दिया है, 3000, तो इनकम माइनस सेविंग कर देंगे, 12000 में से 3000, तो कितना आ गया, ए का एक्सपेंडिचर कितना आ गया बताइए, 9000, क्योंकि 12000 इनकम है और 3000 सेविंग है, तो 9000 खर्चा हो गया है कि नहीं।
वैसे बी का आप निकाल देंगे, बी का कितना निकालेंगे 7500 क्या है 7500 बी का इनकम है और सेविंग कितना है 1500 है, तो कितना आ गया बताइए 6000, यानी बी का एक्सपेंडिचर कितना आ गया 6000। तो है ना आसान। टाइम कितना बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों ठीक है, हम लोग अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, मेरा थोड़ा तबीयत खराब था इसीलिए मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ओके, तो चलिए, थैंक यू।